हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 3 तरह की जूस पड़ी है यहाँ पे, डायबिटीज़ रिलेटेड जूस। इसमें से इस कपीवा को मैंने 6 महीने ट्राई किया है और इसका इन डेप्थ रिव्यू किया है। दो रिव्यू, एक नहीं दो रिव्यू, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। जहाँ तक बात है इस डाबर वाले जामुन करेला नीम की, तो इसको भी मैं 2 महीने पी चुका हूँ और इसका भी एक छोटा सा रिव्यू तो अवेलेबल है ही। ये एक नया प्रोडक्ट है, वैद्यनाथ डाइफिक्स जूस। ये फर्स्ट टाइम दिख रहा है आज इस चैनल पे। तो आज हम लोग बेसिकली इन तीनों ही जूस का एक कंपैरिजन करेंगे और बड़ा ही डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इसमें से एक जूस जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, वो कौन सा जूस है और इसमें से सबसे बेहतरीन जूस कौन सा रहेगा आपके लिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनको भी डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज़ हो। सबसे पहला एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि ये जितनी तरह की डायबिटीज़ रिलेटेड जूस है, ये डायबिटीज़ मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डायबिटीज़ की दवा अगर आप ले रहे हैं तो उसको स्किप करके और उसके बदले ये जूस से आप अगर चाहें कि आपकी डायबिटीज़ मैनेज हो जाएगी, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं तो इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क ज़रूर कर लीजिएगा और उसकी सलाह के बाद ही लीजिए। अगर आपने डायबिटीज़ की दवा लेना अभी तक शुरू नहीं किया है और आप चाहते हैं कि सिर्फ अपने जो डाइट की आपकी जो हैबिट है उसको थोड़ा सा चेंज करके एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, वो सब को थोड़ा सा बढ़ा करके अगर आप अपना डायबिटीज़ मैनेज करना चाहते हैं और साथ में आप चाहते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक इस तरह का अगर प्रोडक्ट उसमें आपको हेल्प करे कि आपको मेडिसिन के ऊपर न जाना पड़े, तो उसके लिए डेफिनेटली आप इस तरह का जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसमें कि कहा ऐसा जाता है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही डिस्क्लेमर कि अगर आप दवा ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करने के पहले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ रिलेटेड जूस है, ये तीनों की तीनों ही ये बहुत पोटेंट जूस है। बहुत सारी हर्ब्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मेडिसिन भी लें और ये जूस भी लें और फिर आपको लो ब्लड शुगर का प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये डिस्क्लेमर के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं इन तीनों ही कंपनी का। जैसे कि ये जो है डाबर जामुन नीम करेला, तो ये डाबर का ब्रांड है। डाबर आपको पता है 130 साल पुराना ब्रांड है। 1884 में डॉक्टर एस.के. बर्मन ने डाबर की शुरुआत की थी। तो आप समझिए कि 130 साल से अगर कोई ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कितना ट्रस्ट है लोगों का इस ब्रांड के ऊपर, डाबर के ऊपर, इसको समझने के लिए इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं है। 130 साल पुराना ब्रांड, अमेजिंग। इसके बाद आता है बैद्यनाथ। ये भी 100 साल से ज़्यादा पुराना ब्रांड है। 1917 से बैद्यनाथ जो है ये चला आ रहा है और प्योर ट्रेडिशनल जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो एक तरीका होता है उसको ये लोग फॉलो करते हैं। बड़ा ही रिस्पेक्टेड और बड़ा ही ट्रस्टेड ब्रांड है बैद्यनाथ। तीसरा ये जो ब्रांड है कपीवा, ये बिल्कुल नया नवेला ब्रांड है। जितना मुझे पता है अभी शायद 10 साल भी नहीं हुए हैं इस ब्रांड को, लेकिन पॉपुलैरिटी ज़बरदस्त है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बड़ा ज़बरदस्त खर्चा करते हैं ये लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, और भी मार्केटिंग बजट इज़ ह्यूज। पैकेजिंग और वो सारी क्वालिटी आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त है। नया ब्रांड है, न्यू स्टार्टअप के जैसा। तो ऐसा है ये कपीवा। इसके बाद हम लोग हल्का सा एक बार इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो जैसे ये डाबर का सामने लिखा है जामुन करेला नीम, तो एकदम बिल्कुल सिंपल यही 3 इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, जामुन करेला नीम। तो इन तीनों में अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे सिंपल
सबसे सस्ता भी सिर्फ 200 रुपये के आसपास में ऑनलाइन अवेलेबल है। दुकान में इसकी MRP हालांकि ज़्यादा है 340 रुपीज़, लेकिन सिर्फ 200 रुपये में ऑनलाइन मिल जाता है। तो सबसे सिंपल, सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड डाबर का प्रोडक्ट है। लेकिन डेफिनेटली ये कपीवा या फिर बैद्यनाथ डाइफिक्स से कॉम्पीट करने के लायक नहीं है इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी। डेफिनेटली ये दोनों जो है वो ज़्यादा पोटेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें शायद 10-11 इंग्रेडिएंट्स है, उससे भी ज़्यादा बैद्यनाथ में है। तो ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का सिंपल सा एक सरल सा जूस बनाया हुआ है, लेकिन इफ़ेक्टिव ये भी है। ये किनको यूज़ करना चाहिए? अगर आपको नया नया पता चला है कि आपका ब्लड शुगर थोड़ा सा हायर साइड में रह रहा है, आप प्री डायबिटिक स्टेज में आ गए हैं, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, डॉक्टर ने अभी आपको मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो उस केस में यू कैन स्टार्ट विद दिस डाबर जामुन नीम करेला। ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइज की टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ाइए, अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक कीजिए, अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस लाइए, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक थोड़ा कम कीजिए, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, मीठा डेफिनेटली आपको खाना बंद करना पड़ेगा, और सप्लीमेंट के तौर पे आप ये डाबर जामुन नीम करेला जो है 20 ml विथ वाटर में डाइल्यूट करके और सुबह शाम आपको लेना चाहिए बिफोर मील। तो उसके लिए आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। 2 महीना मैंने यूज़ किया है और डेफिनेटली इफ़ेक्टिव है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। डाबर के बाद हम लोग सीधा आते हैं कपीवा पे। कपीवा पे सीधा हम लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसके विषय में मेरे को अच्छे से पता है, मैंने 6 महीना इसका सेवन किया है। तो इसका फ़ायदा क्या है और क्या कम फ़ायदेमंद है, नुकसान की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है और क्या कम फ़ायदा है, ये सारा मेरे को पता है। तो मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने एक टेबल बना रखा है जो कि मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। इसमें ये लोग लिखते हैं कि पहला 1 महीना जब आप इसको यूज़ कर लेंगे तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। लिखते हैं रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग। तो ये इनका दावा बिल्कुल सही है। ये कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग में बड़ा ही अच्छा कारगर काम करता है, और 1 महीना के यूज़ पे आपको लगेगा कि यू आर डेफिनेटली, मतलब आप एक ठीक चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनका है कि 60 डेज जब आप यूज़ कर लेंगे, मतलब 2 महीना जब आप यूज़ करेंगे, तो ये आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेगा। तो इस पे मेरा साथ थोड़ा सा मिक्स ओपिनियन है। उसका रीज़न ये है, बॉडी को एनर्जाइज करेगा और साथ में ये लिखते हैं एबिलिटी टू एक्सरसाइज वो इम्प्रूव होगी। तो मेरा ये कहना है कि एबिलिटी टू एक्सरसाइज आपकी इम्प्रूव हुई या नहीं हुई, ये मेज़र कैसे करेंगे? क्योंकि आप अगर लगातार 2 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वैसे ही आपकी एक्सरसाइज की एबिलिटी जो है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करती रहती है। तो वो नेचुरल वे में इम्प्रूव हुआ या फिर ये कपीवा डाई फ्री जूस यूज़ करने के चलते इम्प्रूव हुआ, इसका कोई मतलब पता चल नहीं पाता है। तो उसको मैं थोड़ा सा मिक्स ओपिनियन देता हूँ। तीसरा इनका जो क्लेम है कि 30 डेज यूज़ करने के बाद रिडक्शन इन HbA1c एंड ब्लड शुगर लेवल, तो ये मैंने 6 महीने कंज्यूम किया है, तो ऐसा कोई मेरे को विजिबल चेंज लगा नहीं। पहला 3 महीना के बाद मैंने जब अपना चेकअप करवाया था HbA1c लेवल का, तो इट वाज वेरी स्लाइट रिडक्शन वाज देयर, लेकिन उसके बाद मैंने 3 महीना और कंज्यूम किया और उसके 6 महीने के बाद जब मैंने चेकअप करवाया तो इट वाज हायर देन ओरिजिनल लेवल, और ज़्यादा बढ़ ही गया था। तो इस पे मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है कि HbA1c लेवल या ब्लड शुगर लेवल आपका ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये मैं आपको जस्ट ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, 6 महीना यूज़ करने के बाद का मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता रहा हूँ। हालांकि मेरा मानना है कि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, क्योंकि ये सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, सीधा अंग्रेज़ी दवा नहीं है कि आप एक टेबलेट खाएं और आपका ये ब्लड शुगर लेवल कम होगा, बेसी होगा, उस तरह का प्रोडक्ट तो है भी नहीं। लंबे समय तक यूज़ करके और एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे केस में इट वाज नॉट वेरी इफ़ेक्टिव, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरे केस में इफ़ेक्टिव नहीं है तो आपके केस में भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। डायरेक्ट मेरा कोई उद्देश्य नहीं है ब्रांड को डिफेम करने का। तो ये बात है। अब हम लोग आते हैं बैद्यनाथ डाइफिक्स जूस के विषय में।
तो इसमें भी क्या है, जैसे इसमें 11 इंग्रेडिएंट्स और सामने ये लोग लिखते हैं करेला, गुदमर, कुटकी, उसके अलावा विजय सर और भी आंवला, तुलसी, गिलोय, इस तरह का जो जनरल जो डायबिटीज़ रिलेटेड जो आयुर्वेदिक जो दवा है वो सारा का ब्लेंड है। डेफिनेटली पोटेंट है, बट अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह का रिज़ल्ट आता है। मेरे पे उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया है। अब ये जो नया नवेला जो प्रोडक्ट मेरे पास आया है, बैद्यनाथ डाइफिक्स जूस, तो सबसे पहला तो कि ये 100 साल से ज़्यादा पुराना ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है और बड़ा ही ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने का रेपुटेशन है इनका। तो ये एक चीज़ है। क्लेम इनके तरफ से भी है, इनके तरफ से क्लेम है मंथ 1 में शुगर डिटॉक्स, डिटेल में लिखते हैं रिड्यूस टेंशन सिम्टम्स एंड शुगर कार्विंग्स। तो मेरे को लगता है कि ये हो सकता है। जामुन करेला इसमें भी है, उसके अलावा गुडमर, विजयसर, मेथी, तुलसी, इस तरह का बहुत टोटल 12 इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। तो इनका ये कहना है कि पहला महीना शुगर डिटॉक्स, उसमें रिड्यूस टेंशन सिम्टम एंड शुगर कार्विंग। तो शुगर के लिए एक जो अर्ज जो बॉडी में होता है, शुगर के लिए मतलब कि कुछ भी कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो वो कम होगा ऐसा। दूसरा इनका है मंथ 2 में वाइटलाइज, उसमें लिखते हैं मोर एनर्जी, इम्प्रूव्ड वर्कआउट टाइम, जो कि सिमिलर टू दिस कपीवा, उसके जैसे ही है। तीसरा मंथ 3 में ये लिखते हैं शुगर बैलेंस, बेटर इंसुलिन एक्टिविटी, रिड्यूस्ड ग्लूकोज लेवल। तो ये जो 3 महीने का जो एक टेबल टाइप का जो दिया हुआ है इसमें या फिर कपीवा में, ये बिल्कुल एक जैसा है। लेने का तरीका दोनों का सेम है। ये भी 30 ml, ये भी 30 ml पानी के साथ डाइल्यूट करके, अगर थोड़ा सा वार्म वाटर हो तो और अच्छी बात है। मॉर्निंग और इवनिंग ट्वाइस अ डे बिफोर मील। तो ये तरीका है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये एक नया नवेला ब्रांड है आयुर्वेदिक, और इस तरह का जो भी फील्ड है उसमें जितना पुराना और जितना ट्रस्टेड ब्रांड है उस पर ज़्यादा भरोसा डेफिनेटली आता है लोगों का। नए ब्रांड के ऊपर थोड़ा सा कम भरोसा होता है, और स्पेशली ये तो मार्केटिंग के दम पे चल रहा है ये कपीवा, और ये बैद्यनाथ है सैकड़ों साल पुरानी ब्रांड। तो एक ज़रा सा मेरा ट्रस्ट इसके ऊपर जा रहा है। दूसरा, सिंस ये मार्केटिंग के दम पे चल रहा है तो इन्होंने अपना प्राइस भी बड़ा अच्छा रखा है। 599 रुपीज़ कपीवा का प्राइस है, और ये लगभग 500 प्लस में ऑनलाइन अवेलेबल है, कपीवा के साइट पे भी और दूसरे मार्केट प्लेस पे भी। ये बैद्यनाथ की MRP है 468 और ये 400 रुपये में अवेलेबल है ऑनलाइन। तो एक तरह से समझिए कि कपीवा से ये करीब करीब एटलीस्ट 100 रुपीज़ सस्ता है। ये तो ज़्यादा ही सस्ता है, ये तो सिर्फ 200 रुपये का है। अब मैं प्राइस पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए कि ये एक फ़ाइल या 2 फाइल कंज्यूम करने की चीज़ नहीं है। इसको आप लंबे समय तक यूज़ करने वाले हैं। तो आप ऐसे समझिए कि ये 2 फाइल आपको तो 1 महीने में कंज्यूम करना है। आप अगर 6 महीने कंज्यूम करते हैं तो 12 फाइल लगेगी आपको। तो वहाँ पे प्राइस देखना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किन्हीं को नया नया ये डिटेक्ट हुआ है कि उनका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और उनको डॉक्टर ने थोड़ा सा परहेज़ करने के लिए बोला है और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह बढ़ाने बोला है, तो सीधा उनको ये 400-500 रुपये वाले में जंप करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये डाबर जामुन नीम करेला जो है वो परफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपका केस थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्लड शुगर लेवल आना शुरू हो गया है, और अगर आप चाहते हैं कि अभी इसको दवा के बदले एक्सरसाइज और इस तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से ही अगर कंट्रोल किया जाए, तो उस केस में आप बैद्यनाथ या कपीवा ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं बैद्यनाथ को इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि सबसे पहला ये एक ट्रस्टेड और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड है इंडिया का। दूसरा, इसकी MRP भी कम है। तीसरा, इसका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो भी कपीवा से ज़्यादा है। तो एक चीज़ तय है, इन तीनों ही जूस से वेरी फर्स्ट मंथ, पहला ही महीना में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपके डाइजेशन में, आपका जो कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग का जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें, तो वही अपने आप में काफ़ी फ़ायदे का चीज़ आपको लगेगा। दूसरा, तीसरा महीना में अगर आप अगर मोर एनर्जेटिक फील करते हैं और आपका अगर ब्लड शुगर लेवल भी कम होता है तो फिर और क्या चाहिए आपको।
वैसे प्राइस के हिसाब से ये डाबर जो है ये लगता है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, सिर्फ 200 रुपये का है। बट मेरे हिसाब से दिस वैद्यनाथ डाइफिक्स जूस जो है ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज ऑफ वेरी 12 इंग्रेडिएंट्स, पोटेंट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, कपीवा जो है ये थोड़ा सा लेस वैल्यू फॉर मनी है, ऐसा मेरा मानना है। तो यही था छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, स्पेशली जो भी डायबिटीज़ नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए वीडियो। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।